हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DLS न्यूज। तो आज तारीख 22 जुलाई 2022 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि श्रावण महीना, कृष्ण पक्ष नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं देश के नए राष्ट्रपति की। तो जैसा कि आप जानते होंगे, राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और देश में पहली बार कोई आदिवासी महिला देश की प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति बनने जा रही है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव जीत चुकी है। ये देश की पहली आदिवासी महिला और दूसरी फीमेल प्रेसिडेंट होगी। गृह मंत्री अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकी जीत की बधाई घर जाकर दी। मुर्मू की जीत के जश्न की ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। द्रौपदी के गांव में ढोल नगाड़े बजे, आतिशबाजी की गई। बीजेपी हेडक्वार्टर पर भी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा लहराया। देश भर में नए राष्ट्रपति के रूप में विजय उल्लास देखा गया। इसकी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये देश की 15वीं राष्ट्रपति होगी द्रौपदी मुर्मू। पीएम मोदी बोले कि भारत ने रचा इतिहास, आदिवासी बेटी बनी हमारी राष्ट्रपति। वोटिंग रेशियो की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू को 64% वोट मिले, वहीं इनके कॉम्पिटिटर यशवंत सिन्हा को मात्र 36% वोट ही मिले। सांसदों ने द्रौपदी मुर्मू को ऐतिहासिक जीत दिलाई। इनके जीवन की कुछ मोटिवेशनल बातें देखिए। बचपन में क्लास मॉनिटर से अब देश की मॉनिटर बनने जा रही है, महामहिम बनने जा रही है मुर्मू। सुबह 3:30 बजे ये हमेशा उठ जाती हैं, हमेशा अपने साथ ट्रांसलाइट और शिव बाबा की पुस्तिका रखती है। इनका कहना है कि ताकि मेरा ध्यान ना टूटे। 4 साल में इनके साथ 3 बड़े हादसे भी हुए। इन्होंने अपने 2 जवान बेटे और पति को खोया, लेकिन उसके बावजूद द्रौपदी चट्टान की तरह मजबूत होकर अपनी जिंदगी में हिम्मत से खड़ी रही और आज देश की प्रथम नागरिक बनने जा रही है। 24 जुलाई को देश के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी अपना कार्यकाल पूरा कर चुके होंगे। उसके बाद अगले सुबह 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू हमारे देश में नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगी। तो ऐसे में दोस्तों, हम सब की तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं द्रौपदी मुर्मू जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की तरफ। देखिए, अब भारत के लोग भी कर सकेंगे अंतरिक्ष की सैर। इसरो तैयार कर रहा है एक नया स्पेस टूरिस्ट फ्लाइट। इस साल के अंत तक उसके 3 ट्रायल किए जाएंगे। गगनयान के तीसरे ट्रायल में इंसानों को भी अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अच्छा, वहीं देखिए, रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में अडानी चौथे नंबर पर आ चुके हैं दुनिया भर में। इनकी नेटवर्थ बढ़कर 9.2 लाख करोड़ रुपए हो गई है। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। अभी हमारे देश में 2 भारतीय हैं जो दुनिया भर के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में आते हैं, जिसमें चौथी रैंक पर गौतम अडानी और 10वीं रैंक पर मुकेश अंबानी है। अच्छा, वहीं देखिए, सोनिया गांधी से ईडी ने पूछताछ की। विरोध जताने के लिए हरियाणा कांग्रेस ने इसका प्रदर्शन भी किया। आज भी कई जिलों में इसका विरोध करेंगे। हालांकि नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी से ईडी ने एक बार फिर से 25 जुलाई सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। अच्छा, वहीं खेल समाचार पर बड़ी खबर आ रही है। एशिया कप 2022 की घोषणा हो चुकी है। UAE में खेला जाएगा एशिया कप। BCCI के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। पहले इसकी प्लानिंग श्रीलंका में खेला जाने की थी, लेकिन क्योंकि श्रीलंका देश अभी आर्थिक संकट से जूझ रहा और इसीलिए नेक्स्ट एशिया कप 27 अगस्त से 11 सितंबर के बीच होना है और ये T20 के प्रारूप में खेला जाएगा। और एशिया कप का आयोजन इस बार UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात दुबई में किया जाएगा। आपको बता दूं, इसमें 6 टीमें भाग लेने जा रही हैं। श्रीलंका, गत चैंपियन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। अच्छा, वहीं देखिए, अगर आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि जो स्टूडेंट्स फिजिकली क्लास अटेंड नहीं करते हैं उन्हें इंजीनियर भी नहीं कहा जा सकता। यानी कि अगर आपको प्रॉपर इंजीनियरिंग की डिग्री लेनी है तो आपको कॉलेज के क्लासेस भी अटेंड करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिकल्स भी करने पड़ेंगे, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, गरीबी पर एक चौंका देने वाली रिपोर्ट। हमारे देश में छत्तीसगढ़ राज्य सबसे ज्यादा गरीब है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में 10 में से हर तीसरा व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे जी रहा है। यानी कि देश में अभी भी पुअर्टी के हालात काफी ज्यादा खराब है। अच्छा, वहीं देखिए, गणेश उत्सव, मुहर्रम और दही हांडी पर लगे सभी प्रतिबंध को खत्म कर दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकार की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया है। इससे पहले आपको पता होगा, कोरोना के दौरान सरकार ने कई सारे त्योहारों को लेकर प्रतिबंध लगा रखे थे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्पेशली मुंबई वगैरह में और भी जहां कोरोना ज्यादा था, इनको देखते हुए पूरे महाराष्ट्र राज्य में गणेश उत्सव, मुहर्रम, दही हांडी वगैरह इन कार्यक्रमों में उत्सव और धूमधाम पर कोरोना के चलते रोक लगा रखी थी, राइट। लेकिन अब सभी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो पाएंगे। इन धार्मिक कार्यक्रमों में उत्सव जश्न मनाने की खुल कर दी है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकार की तरफ से। हालांकि अगर कोरोना एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिखा तो सरकार कुछ नई गाइडलाइंस भी जारी कर सकती है ना। और वह देखिए, जियो इंस्टीट्यूट का पहला बैच शुरू हो चुका है। एडमिशन पाने के लिए देश विदेश के छात्रों में होड़ मची हुई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन की ओर से स्थापित जियो इंस्टीट्यूट ने अपना पहला बैच शुरू कर दिया। यह संस्थान न सिर्फ देश के बल्कि विदेशी छात्रों को भी एडमिशन दे रहा है। इसका पहला बैच कल 21 जुलाई 2022 से शुरू हुआ।
हुआ। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी निवेशकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। एक और क्रिप्टो एक्सचेंज ने ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी है और इससे निवेशकों का पैसा भी फंस गया है। दरअसल सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में अपनी सेवाएं देने वाले क्रिप्टो एक्सचेंज जिपमेक्स ने अपने प्लेटफॉर्म पर लेनदेन को फिलहाल स्थगित कर दिया। कंपनी ने एक ट्वीट में ट्रांजैक्शन रोकने की जानकारी दी है। हालांकि भारत में इस प्लेटफॉर्म के जरिए क्रिप्टो का लेनदेन बहुत कम ही करते हैं, तो ये एक राहत की बात है। अच्छा भाई देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने गुजरात में भी ये घोषणा की है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो जनता को 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। सूरत में उन्होंने ये गारंटी दी है। टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही है। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए खास करके देखिए एक नया फीचर पेश किया है व्हाट्सएप ने। अब आप आसानी से अपनी मीडिया फाइल्स को भी एंड्रॉइड से आईफोन में ट्रांसफर कर पाएंगे। iOS के 15.5 के बाद वाले वर्जन पर अब आप डेटा ट्रांसफर कर पाएंगे। व्हाट्सएप की तरफ से इस तरह का नया फीचर लॉन्च किया गया। सिंपली जो एंड्रॉइड फोन पर आपको मूव टू iOS ऐप आता है ना, प्ले स्टोर पर मिलता है, उस ऐप के जरिए जब पहली बार अगर आप कोई नया आईफोन लेते हो तो सेटअप करते टाइम ही उसमें ऑप्शन पूछा जाता है कि ट्रांसफर डेटा फ्रॉम एंड्रॉइड। तब वहां वो ऑप्शन चुनोगे तो आपको वहां पर एक QR कोड की तरह स्कैन करने वाला कोड दिखाई देगा। जो आपका अभी तत्कालीन वर्तमान एंड्रॉइड फोन है उसमें आपको मूव टू iOS ऐप डाउनलोड करनी है और उस ऐप से आपके आईफोन में आने वाले कोड को स्कैन करना है और वहां से आप डेटा ट्रांसफर के साथ साथ आप व्हाट्सएप की चैट और व्हाट्सएप के मीडिया फाइल्स को भी आसानी से ट्रांसफर कर पाओगे, है ना। व्हाट्सएप ने इस तरह का नया फीचर पेश कर दिया। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है। बैंक कर्मचारियों पर सख्त हुआ रिजर्व बैंक। ग्राहकों के साथ अगर ये काम किया तो अब RBI की तरफ से एक्शन लिया जाएगा। इसको लेकर कुछ नए नियम गाइडलाइंस तय कर दिए हैं। अक्सर देखा जाता है जब भी हम ब्रांच जाते हैं, बैंक ब्रांच जाते हैं मतलब, तो वहाँ कर्मचारी आपके काम को टालते हैं या फिर आपको बोलते हैं काउंटर नंबर 1 पर जाओ, 1 वाला बोलेगा 3 पे जाओ, 3 वाला वापस बोलेगा 2 पे जाओ, है ना। मतलब ग्राहकों को कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता है अगर कोई काम है बैंकिंग का तो। लेकिन अब अगर बैंक के कर्मचारी आपको इधर उधर घुमाते हैं या आपको गुमराह करते हैं तो तुरंत आप इसकी कंप्लेन RBI से कर पाओगे और RBI ने इसको लेकर सख्त नियम भी बना दिए हैं। RBI के मुताबिक बैंक कर्मचारी अगर आपसे उचित व्यवहार नहीं करते हैं तो आप बैंकिंग लोकपाल से शिकायत कर सकते हैं और आपकी समस्या का समाधान पा सकते हैं। बैंक ग्राहकों के पास कई तरह के अधिकार है जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। शिकायत करने के लिए RBI की तरफ से ऑफिशियल पोर्टल भी बनाया हुआ है, cms.rbi.org.in। इस पोर्टल पर लॉगिन करके आप बैंकिंग लोकपाल से शिकायत कर सकते हैं या इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी है 14448। इस नंबर पर कॉल करके भी ग्राहक शिकायत कर सकते हैं। अगर आपको किसी बैंक में कर्मचारी सुन नहीं रहे हैं, कोई बार बार परेशान कर रहे हैं तो तुरंत आप इन चीजों से शिकायत कर सकेंगे अब, है ना। वहीं बैंक ग्राहकों के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी एक बड़ा ऐलान किया गया है। अमित शाह ने घोषणा करते हुए कहा कि सहकारी बैंकों के ग्राहकों तक सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए उन्हें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि DBT से शीघ्र ही जोड़ा जाएगा। यानी अब उन्हें भी सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। जिन लोगों का सहकारी बैंकों में खाता है उनको भी, है ना। अच्छा वहीं देखिए, वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। बंद हो जाएगा 60 साल पुराना यात्रा पर्ची सिस्टम। पर्ची की बजाय अब आपको RFID कार्ड लेना होगा दर्शन करने के लिए। अभी काफी सालों से ये सिस्टम चल रहा है कि आपको पर्ची के बिना बाणगंगा पर प्रवेश नहीं दिया जाता है, लेकिन श्राइन बोर्ड यात्रा पर्ची की जगह नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है और ये नई तकनीक लागू होने के बाद 60 साल से चली आ रही पर्ची की परंपरा खत्म हो जाएगी। अगस्त के महीने से अगले महीने से नया सिस्टम शुरू होगा जहां आपको RFID यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग लेना जरूरी होगा दर्शन करने के लिए और दर्शन करने के बाद आपको वो कार्ड वापस देना पड़ेगा। उसकी कीमत 10 रुपए होगी। अच्छा, हवाई यात्रियों के लिए विमानन मंत्रालय की तरफ से बड़ी राहत दी गई है आम आदमी को। अब इस चीज के लिए आपको अलग से पैसे नहीं देने पड़ेंगे और पैसे ले भी नहीं पाएगी एयरलाइंस कंपनियां। दरअसल भारत सरकार की तरफ से केंद्र की नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की ओर से हवाई यात्रियों के लिए एक बड़ी घोषणा की गई है। अब हवाई यात्रा करने दौरान आपको एयरपोर्ट पर चेक इन काउंटर पर बोर्डिंग पास के लिए एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। देश की जितनी भी विमानन कंपनियां हैं उन सभी के लिए नागरिक विमानन मंत्रालय की तरफ से सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए। अब आपको चेक इन काउंटर पर बोर्डिंग पास के लिए अलग से एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अभी कई सारी एयरलाइंस कंपनियां जो हैं वो यात्रियों को बोर्डिंग पास जारी करने के लिए 200 रुपए का अतिरिक्त शुल्क लेती हैं, लेकिन अब आपको वो शुल्क नहीं लगेगा, तो ये एक राहत की बात है ना। अच्छा, सहारा कंपनी के करोड़ों निवेशकों के लिए एक बड़ा अपडेट आ रहा है। सुब्रत रॉय के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस ने सहारा इंडिया और उसके चेयरमैन सुब्रत रॉय सहारा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि निवेश किए गए 25,05,000 रुपए को सहारा की तरफ से नहीं लौटाया जा रहा। वहीं इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से भी 85 एकड़ जमीन पर सहारा के दावे को खारिज कर दिया गया। सहारा ने यह भी दावा किया था पहले पिछले दिनों अपनी स्थिति को साफ करते हुए कहा था कि सहारा अपने निवेशकों का पैसा सेबी के पास जमा कर दिया, लेकिन अभी भी सेबी का यही कहना है कि अब तक महज 81.70 करोड़ रुपए के लिए
19,642 ओरिजिनल बॉन्ड सर्टिफिकेट पासबुक से जुड़े 19,644 आवेदन मिले हैं और ऐसे में अब ये मामला उच्च न्यायालय में चल रहा है। देखते हैं आगे और इस पर क्या अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा खबर। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से देखिए 75 लाख लोगों को कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ देने के लिए एक नया ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल शुरू किया है। अब आप sects.up.gov.in पर ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 22 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जहां कुल 75 लाख से भी ज्यादा लोगों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। अच्छा, इसके अलावा भी यूपी सरकार के कुछ और बड़े फैसले देखिए आप। यूपी में खुलेंगे 5000 कंपोजिट मॉडल स्कूल, एक ही कैंपस में प्राइमरी से 12वीं तक पढ़ सकेंगे बच्चे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में अगले 4 सालों में 5000 अभ्युदय कंपोजिट स्कूल खोले जाएंगे। हर जिले में अभ्युदय कंपोजिट स्कूल विकसित किया जाएगा। और वहीं देखिए यूपी के सरकारी टीचर्स के लिए भी एक गुड न्यूज आ रही है। इन स्कूलों के 2 लाख से भी ज्यादा शिक्षकों को टैबलेट देगी योगी सरकार। अब टीचर्स को हाईटेक से जोड़ा जाएगा, इसके जरिए वह अपने सरकारी कार्यों को आसानी से निपटा पाएंगे और बच्चों के मतलब कई सारे छात्रवृत्ति के ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरना या और भी कई सारे बेसिक काम जो अब टीचर्स कर पाएंगे, इसके लिए योगी सरकार टीचर को टैबलेट देगी, है ना। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार एक सर्वे भी करवाने जा रही है, जिसमें आपको ये बताना होगा कि कितना मुफ्त राशन लेते हैं आप और क्यों लेते हैं। साथ ही आपके बच्चे बच्ची मोबाइल फोन कितनी देर देखते हैं, इस पर भी योगी सरकार सर्वे करवाएगी। वाराणसी के वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी अरुण कुमार तिवारी ने बताया कि ये सर्वे टीम गरीबी, महंगाई, उपभोग की जानकारी घर के मुखिया से हासिल करेगी, जिसमें कई सवालों के साथ सर्वे होगा, जिसमें राशन से जुड़ा सवाल भी शामिल है। मतलब जनगणना होती है ना, उस तरह से योगी सरकार घरों में ये सर्वे भी करवाएगी। वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर का लोकार्पण कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि पहले बुंदेलखंड से कभी भागते थे निवेशक, लेकिन अब धरती का स्वर्ग बन रहा है ये। तो ये कुछ यूपी न्यूज का अपडेट रहा। और वहीं देखिए जीएसटी का असर देखा गया, एम्स का प्राइवेट वार्ड भी महंगा हुआ। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स का प्राइवेट डिलक्स वार्ड अब महंगा हो गया। पहले इसकी कीमत 6000 रुपए थी, लेकिन अभी हाल ही में जीएसटी लागू होने के बाद अब इसकी कीमत 6300 रुपए हो गई है। अच्छा दोस्तों, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम अपडेट देख लेते हैं। देखिए देश में मानसून का हाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 8 राज्यों में अगले 3 दिन तेज बारिश की चेतावनी है। उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के लिए मौसम विभाग का कहना है कि कई जगहों पर मूसलाधार बारिश शुरू होगी, क्योंकि आज 22 जुलाई से ही मानसून का दूसरा चक्र शुरू होगा और इस वजह से राजस्थान में अगले 2 दिन तेज बारिश की चेतावनी है। कोटा में भी 6 इंच बरसात हुई। दौसा में दुकानों और घरों में भी पानी भर गया, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अगले 3 दिन उड़ीसा राज्य में भी भारी बारिश को लेकर कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही देखिए आसमान में बरसे आफत। उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने से 14 और लोगों के जान जाने की खबर है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि मुआवजे के रूप में देने की घोषणा की है। वहीं स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का आज 22 जुलाई 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, मध्य प्रदेश, उत्तरी पश्चिम और पूर्वी राजस्थान, छत्तीसगढ़, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुछ और स्टेट्स की डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए सराफा बाजार में सोने चांदी का रेट देख लेते हैं। सोना और चांदी में बड़ी गिरावट आई है। सोने के दाम 478 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी के साथ है अभी 49,830 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुए हैं, यानी कि सोना अभी 50,000 से भी नीचे आ चुका है। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में बड़ी गिरावट आई। 1265 रुपए की गिरावट के साथ अभी चांदी का रेट 54,351 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट के बाद कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के मामलों में फिर से भयंकर बढ़ोतरी देखी गई। 21,566 नए कोरोना केस आए, जबकि 45 संक्रमितों की मौत हुई। और इसके साथ ही अभी हमारे भारत देश में उपचाराधीन यानी कि एक्टिव मरीजों की संख्या, कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1,48,881 पहुंच चुकी है। अच्छा वहीं देखिए त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री माणिक साहा भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। देश में 9 ऐसे राज्य जहां कोरोना अभी तेजी से बढ़ रहा है। कौन कौन से राज्य में जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, असम, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी कोरोना से संक्रमित हो गए। बूस्टर डोज लेने के बाद भी वो कोविड पॉजिटिव हो गए। पॉजिटिव आने के बाद जो बाइडेन व्हाइट हाउस में ही आइसोलेट रहेंगे। वहीं देखिए पंजाब में भी कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान पंजाब में 459 नए मरीज आए। मोहाली और पटियाला में सर्वाधिक पॉजिटिविटी रेट देखा गया। पंजाब में अभी कोरोना के एक्टिव केस 1967 चल रहे हैं। अच्छा कोरोना के अलावा देखिए आप अब मुंबई में स्वाइन फ्लू भी तेजी से फैल
फैल रहा है, आपको भी सावधान हो जाना चाहिए। अभी मुंबई में 4 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा हुआ है। स्वाइन फ्लू के भारत में इस महीने कुल 11 मामलों की पुष्टि हुई है। हालांकि ये अभी शुरुआत है, क्योंकि इस बीमारी की गंभीरता को देखते हुए ये भी पता चलता है कि संक्रमितों की संख्या बढ़ सकती है। डॉक्टरों ने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि स्वाइन फ्लू एक बार फिर से शहर में फैल रहा है और इसीलिए जिन लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है उन्हें स्वाइन फ्लू के लिए भी टेस्ट करा लेना चाहिए। स्वाइन फ्लू के इन बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश कानपुर में भी देखिए प्रशासन की तरफ से ये अलर्ट जारी कर दिया है कि जो लोग अपने पाले हुए सुअरों को खुले में छोड़ेंगे तो उन पर अब FIR दर्ज होगी, सीधा मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मृत सुअरों का भी पोस्टमार्टम कराया जाएगा। स्वाइन फ्लू को लेकर नगर निगम अलर्ट हो गया और इसीलिए ये आदेश जारी किया है ना। और चलिए कोरोना बुलेटिन के बाद अब देश से जुड़े कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए हरियाणा की दिल्ली, पंजाब व JK से यानी जम्मू कश्मीर से होगी बेहतर कनेक्टिविटी। मार्च 2024 तक दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का काम पूरा हो जाएगा। वहीं केंद्र सरकार हर घर जल योजना को 2024 तक पूरा करने में बड़ी तैयारियों के साथ जुटी है। इसको लेकर अब एक नया अभियान भी शुरू करने जा रही है गवर्नमेंट। 25 जुलाई से 12 अगस्त तक हर घर जल उत्सव अभियान आयोजित करेगी, जिसमें 1.5 लाख गाँवों को प्रमाणित किया जाएगा जहाँ पानी के नल की व्यवस्था हो चुकी है। अच्छा, झारखंड सरकार राज्य के श्रमिकों के लिए लेह और केरल में शुरू करेगी प्रवासन केंद्र। 7 लैंडलाइन और 5 व्हाट्सएप नंबर भी इसके लिए जारी किए हैं, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं राजस्थान में रीट के अभ्यर्थी 21 से 26 जुलाई तक मुफ्त में यात्रा कर पाएंगे रोडवेज में। राजस्थान सरकार रीट एग्जाम को देखते हुए स्टूडेंट्स के लिए ये व्यवस्था शुरू करने जा रही है। वहीं देखिए 24 सप्ताह की प्रेगनेंसी में अबॉर्शन की दी अनुमति। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गर्भपात सिर्फ इसलिए नहीं रोक सकते कि महिला शादीशुदा नहीं है। अभी तक कानून के मुताबिक गैर शादीशुदा महिलाओं को अधिकतम 20 सप्ताह तक का गर्भ गिराने की अनुमति है। केंद्र सरकार ने रेयर कंडीशन में 24 सप्ताह तक का कानून भी बनाया है। अच्छा, इंडियन रेलवे से कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। रेलवे ने बदले नियम, अब टिकट कैंसिल करने पर आपका फायदा होगा, कुछ चार्जेस आपसे नहीं काटे जाएंगे। दरअसल अब अगर यात्री खुद टिकट कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं तो टिकट कैंसिल कराने के लिए यात्री को रेलवे को अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से ई-टिकट्स पर ईमेल करके वो इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि आपको अपना टिकट कैंसिल करना है। तो इंडियन रेलवे खुद आपका टिकट कैंसिल कर देगा। और इसके अलावा रेल यात्रा टलने पर भी आपके रुपए नहीं डूबेंगे, क्योंकि अगली तारीख में भी आप यात्रा कर पाएंगे, आपको ऑप्शन मिलेगा। रेलवे ने इस टिकट को लेकर इस तरह का नियम भी बदल दिया है। मान लीजिए आपकी तारीख पर बुक ट्रेन कैंसिल हो जाती है, आप अपनी यात्रा को रद्द कर देते हैं, तो फिर आप अपने उसी टिकट से अगली तारीख पर यात्रा कर पाएंगे, उसको एडजस्ट कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं। रेल यात्री को बोर्डिंग स्टेशन पर 48 घंटे पहले जाकर अपना टिकट जमा कराना होगा और आपको अपनी यात्रा की तारीख बदलवानी होगी, है ना। इंडियन रेलवे से कुछ और अपडेट देखिए। पंजाब से उत्तर प्रदेश, बिहार जाने वाली कई सारी ट्रेनों में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। गोरखपुर के यात्रियों को होगा फायदा, जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, शिव भक्तों को हरिद्वार के लिए हर रोज एक अनरिजर्व्ड कांवड़ स्पेशल ट्रेन की सुविधा भी मिलेगी। इंडियन रेलवे की तरफ से 27 जुलाई तक हर रोज ये नई ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। वहीं मुंबई जाने वाले लोगों को भी रेलवे ने बड़ी सौगात दी है। 4 जोड़ी ट्रेनों को नवंबर तक सेवा का विस्तार करने का मौका मिलेगा। अच्छा, वहीं ऐसी भी खबर आ रही है कि सरकार जल्द ही रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन की राशि में भी बढ़ोतरी कर सकती है। इसको लेकर गवर्नमेंट एक नई योजना बना रही है। सरकार की प्लानिंग है दोस्तों की देश में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के साथ एक यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम भी शुरू किया जाना चाहिए। वहीं आजादी के अमृत महोत्सव के चलते राजस्थान में 13 से 15 अगस्त तक हर घर में फहराया जाएगा तिरंगा झंडा। मंत्री BD कल्ला की अपील है ये। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने जोधपुर में पेरा खेल अकादमी के लिए भी 14 करोड़ रुपए की राशि मंजूर कर दी है। अच्छा, वहीं देखिए श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद को लेकर सिविल कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की मांग को भी प्राथमिकता दी है और अब 25 जुलाई से 7 रूल 11 पर रोज होगी सुनवाई। 25 जुलाई से मथुरा कोर्ट रोज इस मामले की सुनवाई करेगा। साथ ही बैंकिंग न्यूज से खबर आ रही है, यूरोपीय केंद्रीय बैंक ने बढ़ा दी ब्याज दरें। 11 साल में पहली बार नीतिगत ब्याज दरों में बदलाव किया गया है, जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। 0.5% की बढ़ोतरी की है। अच्छा, उत्तर प्रदेश फतेहपुर के देखिए अब्दुल जमील ने हिंदू धर्म अपनाया। श्रवण कुमार बने ये, इन्होंने अपना नाम बदलकर श्रवण कुमार कर लिया। हनुमान मंदिर में इन्होंने जनेऊ धारण किया और ये बोले कि मुस्लिम धर्म में बहुत भेदभाव है। 3 महीने से ये अपने घर में ही भगवान श्री राम की पूजा कर रहे थे और अब आखिरकार इन्होंने पब्लिकली इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया। अब वे श्रवण कुमार के नाम से जाने जाएंगे। जमील एक रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी हैं। इनका परिवार लखनऊ में रहता है। उन्हें सनातन धर्म में शामिल कराने का कार्यक्रम अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश महामंत्री मनोज त्रिवेदी की देखरेख में हुआ है। दोस्तों, धर्म चाहे कुछ भी रखो, लेकिन हम सभी को एक दूसरे के धर्म का पूरा बड़े आदर सत्कार के साथ सम्मान करना चाहिए। सभी धर्मों को बराबर महत्व देना चाहिए, राइट। तभी धर्म के नाम पर होने वाली जो आए दिन लड़ाइयाँ होती हैं देश में वो रुक पाएगी और जब तक ऐसी लड़ाइयाँ खत्म नहीं होगी तब तक देश आगे भी नहीं बढ़ सकता है। लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। अच्छा, वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने किसानों को हाईटेक करने के लिए एक नया प्लान बनाया है। गहलोत सरकार 40 करोड़ रुपए के 1000 ड्रोन खरीदेगी और इनको इस्तेमाल करने के लिए किसान भाई लोगों को ट्रेनिंग भी देगी, ताकि इनसे किसान भाई लोग आसानी से अपनी फसलों में बेहतर तरीके से कीटनाशकों का छिड़काव कर पाएंगे। अच्छा, अब आपको मैं अंतिम अपडेट बताना चाहूंगा आपकी जिंदगी में लापरवाही नहीं बरतने को लेकर। देखिए, एक IAS ने एक ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए कहा, ये रेलवे ट्रैक पर एक महिला तेज रफ्तार ट्रेन के सामने से निकलती है अपनी जान जोखिम में डालते हुए। IAS ने लिखा कि जिंदगी आपकी और फैसला भी आपका। जिंदगी और मौत के बीच महज 2 सेकंड का फासला था, तो ऐसी लापरवाहियां अपनी जिंदगी में कभी ना करें। इसके अलावा अवेयरनेस के लिए एक हेलमेट वाला वीडियो भी शेयर किया बेंगलुरु पुलिस ने। देखिए, एक बाइकर हेलमेट की वजह से बस के पहिए के नीचे आने के बावजूद बच जाता है। उसका सिर पर पहिया घूमने वाला था, लेकिन हेलमेट लगा रखा था, तो इस वजह से उसके सिर में चोट नहीं आई और वो सुरक्षित वापस बस के नीचे से बाहर निकल गया है। कुछ फुटेज आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बाइक पर जब भी चलें हेलमेट लगाकर चलें, कार में सीट बेल्ट पहनकर चलें और रेलवे ट्रैक को लापरवाही से क्रॉस ना करें। जब फाटक बंद हो तब तो बिल्कुल भी ना करें। बाकी जिंदगी आपकी, फैसला आपका। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होने जा रहा। और इसके साथ ही आप मुझे कमेंट करके बताइए कि द्रौपदी मुर्मू जो हमारे देश की नई राष्ट्रपति बनेगी, ये कौन से नंबर की राष्ट्रपति प्रेसिडेंट नियुक्त होगी? कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसके साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि काम की खबरें कभी मिस नहीं कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।